वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI चेयरमैन इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रही हैं। मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे। कराची में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, सब मिलकर साथ दें। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय मिलकर इस्तेकाम लाना है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जो इदारे काम करते हैं उन पर तनकीद की जाती है। तालीम में बेकायदगियों का जवाब वज़ीर तालीम दे चुके। मुबैना बेटी को कागजाती नामजदगी में छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ नहरी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजाती नामजदगी में छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ नहरी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 दिसंबर को केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो 15 दिसंबर को G77 चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा के दौरे में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कसीरुल जहती और दो तरफा मसरूफियात शामिल। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक कहा है कि 15 से 30 दिसंबर इंतहाई अहम है, कौम इलेक्शन की तैयारी पकड़ लें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब में कहा कि मैं उम्रा करके आया हूँ, अल्लाह के घर में भी लोग पाकिस्तान की फिक्र में रो रहे हैं। ना उनको पाकिस्तान में कोई पसंद करता है, ना बाहर पसंद करता है। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग जारी। बलोचिस्तान के 32 अजला में यूनियन कौंसल्स, म्यूनसिपल कमेटियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों की खवातीन, किसानों, मजदूरों और गैर मुस्लिमों की मजमूई तौर पर 4788 मखसूस नशिस्तों में से 2310 नशिस्तों पर आज इंतखाब हो रहा है। 1734 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके, जबकि 744 नशिस्तें खाली हैं। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम एवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत चैलेंज न करने का फैसला कर लिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत हतमी फैसला करार देते हुए नैब ने दोनों की बरियत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। नैब रावलपिंडी ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के खिलाफ अपील न करने का तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बाबाए डिफॉल्ट तो इमरान खान है। जब मैं वजीर खजाना था तो मुश्किल फैसले किए। मिफ्ता इस्माइल ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान ने असल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। उन्होंने बताया कि मैंने जब भी इकदाम किए वजीर आजम की मर्जी से किए। मैं ओपन मार्केट पर यकीन रखता हूँ, इसहाक डार यकीन नहीं रखते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तनाज़ात से थक चुके, हम दूसरों के तनाज़ात का हिस्सा बनना नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूक्रेन से हमदर्दी है, लेकिन पाकिस्तान के अपने बहुत से दाखिली और इलाकाई मसाइल हैं। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्या होती है। हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि आइन की रूह से कौमी असम्बली मुकम्मल है। कानून साजी करना असम्बली का इस्तेकाक है जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपने एक ट्विटर पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो चुके। PTI वाले तनख्वाहें लेने के बावजूद असम्बली की कार्रवाई में शरीक नहीं होते।
IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर प्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी इदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। अपने एक बयान में नुमाइंदा IMF ईस्टर प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान से नौवीं जायजा के लिए मुस्बत बातचीत जारी है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के माशी आउटलुक को असर-ए-नौ जायजा ले रही हैं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी इदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। ईस्टर प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और खसारे को कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों से मुतालिक वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। गुज़िश्ता 15 दिनों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट ऑयल मार्केट में तेल की कीमत कम होकर $76 फी बैरल तक रहा। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की उड़ान का सफर मुसलसल जारी। अमरीकी डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 224 रुपए 80 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत इंटरबैंक से 5 पैसे कमी हुई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के 5702 टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 मरीजों की आलमी वबा की तशखीस हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.25% रही। इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें टेस्ट खेलने के लिए मुल्तान से कराची पहुंच गईं। एविएशन जराये के मुताबिक इंग्लैंड और कौमी टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने PIA से सफर किया। परवाज PK 6331 ने दोपहर 1:05 पर कराची एयरपोर्ट के जिनाह टर्मिनल पर लैंड किया। अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लुसेल स्टेडियम में खेले गए मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 34वें और जूलियन अल्वारेज ने 39वें मिनट में गोल करके अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI चेयरमैन इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे। सैलाब मुतासिरीन के पास तो आप जा नहीं सके। खुदारा होश के नाखुन लें। कराची में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, सब मिलकर साथ दें। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय मिलकर इस्तेकाम लाना है। वजीर आला सिंध का कहना है कि जो इदारे काम करते हैं इन पर तनकीद की जाती है। तालीम में बेकायदगियों का जवाब वजीर तालीम दे चुके। उन्होंने कहा कि अभी तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिला। सैलाब मुतासरीन के सर पर छत नहीं, वो टेंट में रह रहे हैं। हम सब साथ मिलकर मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालें। मुराद अली शाह का यह भी कहना था कि हम तामीर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तोड़ ताड़ कर बात कर रहे हैं। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी पर छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ नहरी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजाती नामजदगी में छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ नहरी केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 दिसंबर को केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس سے متعلق عمران خان الیکشن کمیشن اور وفاق کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق ایک شہری کی درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ عدالت نے فریقین کو پری ایڈمیشن نوٹس کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط معلومات فراہم کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تفصیل میں 2 کا ذکر کیا، 1 کی معلومات چھپائی۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، تاہم گزشتہ سماعت کے بعد عدالت نے درخواست میں بنائے گئے تینوں فریقین وفاق الیکشن کمیشن اور عمران خان کو پری ایڈمیشن نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے 20 دسمبر کو کیس مقرر کرنے کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس سے متعلق عمران خان الیکشن کمیشن اور وفاق کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق ایک شہری کی درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ عدالت نے فریقین کو پری ایڈمیشن نوٹس کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط معلومات فراہم کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تفصیل میں 2 کا ذکر کیا، 1 کی معلومات چھپائیں۔ عدالت نے درخواست گزار کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، تاہم گزشتہ سماعت کے بعد عدالت نے درخواست میں بنائے گئے تینوں فریقین وفاق الیکشن کمیشن اور عمران خان کو پری ایڈمیشن نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا، جس میں حکومتی معاشی ٹیم شہباز شریف کو ملک کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دے گی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک، FBR حکام شریک ہوں گے، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم کو قرضوں کی واپسی اور دیگر امور پر آگاہ کیا جائے گا۔ معاشی ٹیم وزیر اعظم کو زر مبادلہ کے ذخائر سمیت ڈالر کی قدر پر بریفنگ دے گی اور وزیر اعظم شہباز شریف معاشی ٹیم کو اہم ہدایات دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا، جس میں حکومتی معاشی ٹیم شہباز شریف کو ملک کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دے گی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک، FBR حکام شریک ہوں گے، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم کو قرضوں کی واپسی اور دیگر امور پر آگاہ کیا جائے گا۔ معاشی ٹیم وزیر اعظم کو زر مبادلہ کے ذخائر سمیت ڈالر کی قدر پر بریفنگ دے گی اور وزیر اعظم شہباز شریف معاشی ٹیم کو اہم ہدایات دیں گے۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے انتخاب کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے۔ صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں یونین کونسلوں، میونسپل کمیٹیوں اور میونسپل کارپوریشنوں کی خواتین، کسانوں، مزدوروں اور غیر مسلموں کی مجموعی طور پر 4788 مخصوص نشستوں میں سے 2310 نشستوں پر آج انتخاب ہو رہا ہے۔ 1734 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ 744 نشستیں خالی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 32 اضلاع میں مخصوص نشستوں کے انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 610 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے اب آپ کو بتائیں کہ IMF کی پاکستان میں نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا ہے کہ پاکستان کو مختلف معاشی اعداد و شمار کو ازسر نو مقرر کرنا ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں نمائندہ IMF ایسٹر پیریز نے کہا کہ پاکستان سے نوے جائزہ کے لیے مثبت بات چیت چل رہی ہے۔ سیلاب کے بعد پاکستان کے معاشی آؤٹ لک کا ازسر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کو مختلف معاشی اعداد و شمار کو ازسر نو مقرر کرنا ہوگا۔ ایسٹر پیریز نے کہا کہ پاکستان کو مالیاتی نظم و ضبط اور خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے اہداف کا ازسر نو جائزہ لینا ہوگا۔ ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پاکستان کو 7ویں اور 8ویں جائزہ کے لیے مختلف اہداف کو مکمل کرنا ہے۔ توانائی کی اصلاحات پر 7ویں اور 8ویں جائزہ کے لیے طے شدہ اہداف پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ نمائندہ IMF کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سے بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ضروریات کا احساس ہے۔ پاکستان سے سیلاب متاثرین کے ریلیف کے لیے پالیسیز پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ادائیگیوں کے لیے فنانسنگ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। दफ्तर खारजा हुक्काम के मुताबिक बिलावल भुट्टो 15 दिसंबर को G77 चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से भी मुलाकात होगी। वजीर खारजा के दौरे में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कसीरुल जहती और दो तरफा मसरूफियात शामिल है। बिलावल भुट्टो 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस की मेजबानी और सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कोरोना वायरस और आबहवा की वजह से पैदा होने वाली आफात पर बहस शामिल है। एवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत चैलेंज न करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत हतमी फैसला करार देते हुए नैब ने दोनों की बरियत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। नैब रावलपिंडी ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के खिलाफ अपीलें न करने के तहरीरी ऑर्डर जारी भी कर दिए। डीजी नैब रावलपिंडी फरमानुल्लाह ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के खिलाफ अपीलें न करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर खजाना और सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क में टैक्सों का दायराकार बढ़ाने की जरूरत है। मईशत को सियासत से अलग करना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट से इजाफा किया है। हमारे पास भी टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वजीर खजाना ने कहा कि FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मुकम्मल हिमायत करता हूं। बास सनती शोबों में टैक्स की रिपोर्टिंग का इशू भी है। पाकिस्तान को टैक्सों का दायराकार बढ़ाने की जरूरत है। इसहाक डार ने कहा कि 5 साल कबल हम कहां थे और अब कहां है। गुज़िश्ता 4 सालों में इकोनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। 4 सालों में कर्जे 30 खरब से 54 खरब तक पहुंच गए। दुनिया के मुतादिद बड़े ममालिक का कर्ज टू GDP पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अब आपको बताएं कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF के प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। दोस्त मुल्कों के पैसे से आर्जी रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी टैक्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाए, जबकि गैस महंगी करना भी लाजिम है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि 22 लाख में सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं। पाकिस्तान को अमीरों पर टैक्स लगाना होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ सियासी वर्सा दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हासिल होती हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी यूनियन कौंसिल चक जलालदीन के इलाका कुरैशी आबाद में 2 माह से पानी की सप्लाई और सुई गैस की बंदिश पर अहलियान इलाका का सुई नॉर्दर्न और मुंतखब क़यादत के खिलाफ एहतजाज। इस हवाले से मकामी अफराद का क्या कहना है, रिपोर्ट कर रहे हैं जमीर हैदर कादरी अपनी इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी यूनियन कौंसिल चक जलालदीन के इलाके कुरैशी आबाद में 2 माह से पानी की सप्लाई और सुई गैस की बंदिश पर अहलान इलाका का सुई नादरन और मुंतखब क़यादत के खिलाफ एहतजाज। इस हवाले से मकामी अफराद का कहना है सब तो मैन मसला गैस दा, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, गर्मियों भी गैस नहीं सी आ रही। और तो है ही सर्दियों ने लोड शेडिंग ने बिल्कुल इंतहा की थी। अगर कोई महल्ले दे किसी 2-4 दफा इस मतलब रोला किया कि कुरैशी आबाद कदी गैस गई कदी नहीं सी। और पोजीशन कि गैस आंदी ही नहीं है। बिल्कुल बहुत लोग परेशान ने, बहुत लोग तंग ने। और उस तो बाद दूजा पानी का बड़ा इशू बने हैं। लोग पानी तो बड़े तंग ने। पानी कुरैशी आबाद ट्यूबवेल माशाल्लाह दोनों चालू ने। एक नया एक पुराने वाला भी उस भी पानी आया हुआ है, जो पुराने नए वाला उहदे विच भी आया हुआ है। लेकिन लोग बेचारे टैंकर स्टार ने, गरीब लोग ने, अपने मतलब खान पीन तो तंग ने। लेकिन उसके बावजूद हुक्मराना कोई बिल्कुल है नहीं है। ये जलसियां जुलूसा ही लगे ने। इन्हें कोई इस गल दी है नहीं है कि गरीब आवाम दा मतलब है कुछ सोचा जाए। कि महकमा वासा और सुई गैस में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं, जबकि मुंतखब नुमाइंदों। सर्दी के आते ही बहावलपुर में सोन हलवे की दुकानें भी सज जाती हैं और लोगों का रश बढ़ जाता है। सोन हलवे में मुख्तलिफ किस्म के मेवाजात डाले जाते हैं और ये देसी घी से तैयार होता है। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट।
सर्दी के आते ही भावलपुर में सोने लोहे की दुकानें भी सज जाती हैं, लोगों का रश बढ़ जाता है। यूँ तो भावलपुर में बहुत सी खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन सोने लोहे की क्या ही बात है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मेवा जात डाले जाते हैं और ये देसी घी से तैयार होता है, जो इसकी लज्जत में और भी ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। सर्दियों के अलावा गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होता है। सोने लोहा भावलपुर की मशहूर सुगात है। ये दुकान है, बहुत 50 साल पुरानी दुकान है सोन हलवे की। यहाँ के जो मालिक हैं हाजी रशीद साहब, इनकी और भी फ्रेंचाइज है, लेकिन भावलपुर में इससे बेहतरीन सोन हलवा कहीं नहीं मिलता। यहाँ के लोग बड़े ज़ोर शौक़ से इनका सोन हलवा खाते हैं और अपने अजीज़ व अकारब को पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में और बल्कि मुल्क से बाहर भी इनका सोन हलवा जाता है। हम भी रोज़ाना यहाँ सोन हलवा खाने के लिए आते हैं। बहुत लजीज और मज़ेदार सोन हलवा है। मेरा ख्याल है भावलपुर में इससे अच्छा सोन हलवा कहीं नहीं मिलेगा और भावलपुर की मशहूर सौगात है जिसको तोहफे के तौर पर हम अपने अजीज़ व अकारब को भिजवाते हैं। ये हम सोना हलवा यहाँ से ले रहे हैं, बहुत अच्छा सोना हलवा है और अच्छी वैरायटी से बना हुआ है, अच्छे मेवाजात लगाते हैं। हम अपने बच्चों को भी ले जाते हैं और हम दूसरे शहरों में बेचते हैं, रिश्तेदारों में भी देते हैं सौगात के तौर पर। बहुत अच्छा सोना हलवा है, सर्दियों के बचाव के लिए बहुत अच्छा है। इसमें खुश्क मेवाजात जी सोनो लगे, इसमें जो नमक में हल करते हैं और पानी डाल के हल करके और उसके बाद दूध डालते हैं, दूध के बाद इसके बनाया जाता है। जब भूल कश्मीर में सुई रोड सिंध पंजाब बलूचिस्तान को मिलाने वाला रोड खस्ता हाली का शिकार, गड़े पड़ने की वजह से हादसा रोज के मामूल बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम मुर्तजा से। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के करीब सुई रोड लिंक रोड पे। गुज़िश्ता कई सालों से जो सुई रोड लिंक रोड है खस्ता हाली का शिकार है। 2010 वाली जो सैलाब आया था उसकी वजह से जो रोड के दोनों तरफ मुकम्मल तौर पर जो है डैमेज हो चुका है। 2010 से अभी तक ये इस रोड को दोबारा रिपेयर नहीं किया गया है। जब हमारा इलाका मकीन से बातचीत हुआ, उनका यही कहना था कि इस रोड से हमारा गुजर सफ़र हुआ करता था, लेकिन 2010 वाली सैलाब आया था उसकी वजह से जो रोड के मुकम्मल तरफ जो है डैमेज हो गया। उन्होंने आला हुकाम से यही अपील की खुदारा नोटिस लेकर इस जो सुई रोड लिंक रोड है इसको दोबारा बनाया जाए ताकि हमारा गुजर सफ़र आसानी से हो सके। ये वो रोड है सिंध पंजाब बलूचिस्तान। पाकिस्तान में तैनात मराकश के सफीर जनाब मोहम्मद कारमोने का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की मराकश के सफीर से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी, सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक का माबैन बाहमी बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तान में दीगर बीमारियों के साथ साथ गुर्दों के अमराज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसके लिए मरीजों को डायलिसिस करवाना जरूरी होता है, जो इनकी जिंदगी बचाने के लिए किया जाता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां बिलाल से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में दीगर बीमारियों के साथ साथ गुर्दों के अमराज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसके लिए मरीजों को डायलिसिस करवाना जरूरी होता है, जो इनकी जिंदगी बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस पर अखराजात इतने ज्यादा आते हैं कि लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। शाहकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े गवर्नमेंट अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन मरीज ज्यादा होने की वजह से वसाइल की कमी ने एक मसले की शक्ल अख्तियार कर ली है। शाहकोट में आबादी के साथ साथ इलाज मुआवजों की सहूलतों में फुकदान के बायस आवाम परेशानी का शिकार है और गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद को डायलिसिस करवाने के लिए अस्पतालों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि शाहकोट में पहले भी मुखैर हजरात की जानब से THQ अस्पताल में डायलिसिस मशीनें अतिया की गई हैं। DPO कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी की खुसूसी हदायत पर SHO थाना कंगनपुर आबिद महमूद शीना की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी। गुंडागर्दी की शिकायत और नाजायज असलहा रखने के जुर्म में मुलविस मुलजिमान अख्तर, शफीक, असगर, असलाम म्यू, काशिफ, हुसनैन, सुबान उर्फ कोडू वगैरह रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा और गोलियां बरामद कर ली गई। SHO थाना कंगनपुर ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही अंडों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। अंडे भी शहरियों की पहुंच से दूर, अंडे फी दर्जन 280 तक पहुंच गए। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फजाल कयूम खान से। जी फजल, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी सब्जी मंडी शरकपुर में। महंगाई के असरात अंडे भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं।
जैसे ही अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई थी तो अंडों का रेट आसमानों तक पहुंच चुका। अंडे इस वक्त 280 रुपये दर्जन है, जो कि गरीब आवाम खरीद नहीं सकती, और अंडे से विटामिन भी मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार, उनसे पूछते हैं कि उनकी सेल अंडे महंगे होने से कैसी है। पाकिस्तान में महंगाई का सैलाब आया हुआ है और अंडे भी इसी जद में आ चुके हैं, आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर हो चुके हैं। ये एक हेल्दी आइटम है, ये हर बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम की मुनासबत से डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आदमी को डेली एक अंडा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो बराए मेहरबानी जो इसके इंतज़ामिया हैं रेलेवेंट, उनसे गुजारिश यही करूंगा कि अंडे की प्राइस को कम से कम कंट्रोल कर दें, ताकि आम आदमी में इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। यानी अंडे मैं खरीदे ने 280 रुपये अंडे खरीदे ने, यानी कि गरीब आदमी यानी कि अंडे भी जो नहीं खरीद के खा सकता। हुकूमत को गुजारिश है यानी अंडे का। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की जेर सदारत गेम चेंजर फल और सब्जी मंडी बादामी बाग के शहर से बाहर मुंतकली के हवाले से जायजा इजलास मुनकिद हुआ। पंजाब की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी के लिए कम अज कम 248 एकड़ जगह मुख्तस की जा रही है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की जेर सदारत गेम चेंजर फल और सब्जी मंडी बादामी बाग की शहर बाहर मुंतकिल के हवाले से जायजा इजलास मुनकिद हुआ। पंजाब की सबसे बड़ी फल और सब्जी की मंडी के लिए कम से कम 248 एकड़ जगह मुख्तस की जा रही है। और इजलास में जो है तमाम अहदेदारान डीजी मामला मोहसिन शाकर, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा समेत हेड ऑफ मार्केटिंग डूडा और कंसल्टेंट हेड ने शिरकत की है। फल और सब्जी मंडी बादामी बाग की मुंतकली से कारोबार को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि इस फैसले और प्लानिंग से ये मुंतकली शहर की ट्रैफिक और कारोबार के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कमिश्नर लाहौर ने कंसल्टेंट फर्म के पेश करदा प्लान में तरामीम करती है तो कमीशन एजेंट फ्रेंडली पेशकश प्लान का लाजमी हिस्सा बने। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का कहना था कि मंडी में कारोबार के तमाम स्टेक होल्डर्स को इब्तिदाई तौर पर एतबार से लिया जा चुका है। नई मंडी रिंग रोड, जीटी रोड और मोटरवे से मुंसलिक होगी। कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। 200 फुट सड़कें, अपार्टमेंट, होटल, ट्रक शॉप, पेट्रोल स्टेशन, बिजनेस सेंटर बनेंगे। आलमी मेयार के मुताबिक 50 कोल्ड स्टोर, बैंक और निगरानी निजाम और सिक्योरिटी दी जाएगी। कमिश्नर लाहौर ने 3 फ्लोर में हतमी जेवी प्लान और जगह की निशानदेही और तरक्याती काम की तकमील का दुरानिया तलब कर लिया है। जी जुनेद अशरफ, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीएचए की मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम में कमिश्नर लाहौर आमिर जान, डीसी लाहौर मोहम्मद अली, डीजीपीएचए दिशान जावेद ने जेल रोड पर पौधा लगाया। शजरकारी में डायरेक्टर हार्टिकल्चर और तर्जमान पीएचए समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं, आपको बताएं कि पीएचए की मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम में कमिश्नर लाहौर आमिर जान, डीसी लाहौर मोहम्मद अली, डीजीपीएचए दिशान जावेद ने जेल रोड पर पौधा लगाया। शजरकारी में डायरेक्टर हार्टिकल्चर और तर्जमान पीएचए समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। आपको बताएं कि पीएचए के मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम में कमिश्नर लाहौर आमिर जान, डीसी लाहौर मोहम्मद अली, डीजीपीएचए ज़िशान जावेद ने जेल रोड पर पौधा लगाया। शजरकारी में डायरेक्टर हार्टिकल्चर और तर्जमान पीएचए समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पीएचए की मैपल ट्री प्लांटेशन शजरकारी मुहिम के तहत कमिश्नर लाहौर आमिर जान, डीसी लाहौर मोहम्मद अली और डीजीपीएचए ज़िशान जावेद ने जेल रोड पर पौधा लगाया। कमिश्नर लाहौर डीजीपीएचए ने शजरकारी के बाद मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। शजरकारी में डायरेक्टर हार्टिकल्चर और तर्जुमान पीएचए समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैपल ट्री प्लांटेशन से शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। मेन शाहराहों और ट्रायंगल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैपल के नायाब दरख्त लगाए जा रहे हैं। डीजीपीएचए ज़िशान जावेद का कहना था कि मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत शहर भर में 1000 से जो पौधे हैं उनकी तादाद बढ़ाकर 5000 दरख्त कर दी गई है। मैपल के दरख्त कुदरती खूबसूरती, आबो हवा में मुस्बत तब्दीली के साथ साथ स्मॉग में कमी लाने का सबब बनते हैं। जी शुक्रिया सलमान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।
अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तरफ से साबिक एडवाइजर गवर्नर पंजाब चौधरी कामरान परवेज सिंधु को कोऑर्डिनेटर चेयरमैन अमन कमेटी इंटरफेथ हारमोनी नामजद कर दिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चौधरी कामरान परवेज सिंधु का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का एतमाद करने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि अमन की काविशों के लिए वज़ीर आला के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। PSQCA की नई कायम की जाने वाली पहली फ्रंटलाइजर लेबोरेटरी का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल जैनुल आबदीन ने क्वालिटी कंट्रोल सेंटर में रिबन काट कर लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान इंजीनियर खुमर मतीन ने डायरेक्टर जनरल को ब्रीफिंग दी। 2020 में PSQCA की मैंडेटरी लिस्ट में खादों समेत 61 नई अशिया की शमूलियत के बाद इदारे की तरफ से कायम की जाने वाली पहली लेबोरेटरी है जो कि SSB, BOP, DAP समेत दीगर तमाम खादों का मयार जांचने के लिए तैयार की दी गई है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए DG जैनुल आबदीन का कहना था कि इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में क्वालिटी कल्चर को फरोग दिया जा रहा है और मुकामी मसनूआत को मयारी बनाने के लिए दीगर लेबोरेटरियों को भी जल्द अपग्रेड कर दिया जाएगा। डायरेक्टर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सेंटर डॉक्टर रिजवान और डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल सीनियर इंजीनियर खुरम मतीन ने डायरेक्टर जनरल को अपने अपने सेक्शन की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। DG जैनुल आबदीन ने इदारे के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा और उनको हर मुमकिन सपोर्ट का यकीन दिलाया। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानपुर में मेन बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड से गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा शकील से। जी हमजा, तफसीलन से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर मेन बाईपास रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है और कई बार बड़े हादसा का सबब बन चुकी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइए। जी, जैसा कि भाई ने आपको बताया है कि ये रोड जो है ना अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, लेकिन इस वक्त इसकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। गन्ने का सीज़न चलने की वजह से लोड ट्रालियाँ जो है झूलती हुई जाती हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है, तो उनके गिरने का भी डर है। कुछ अर्सा पहले फिरोज़ा शहर में इस किस्म का हादसा पेश आया जिसमें कीमती जानें चली गईं, तो इंतज़ामिया होश के नाखून ले इससे पहले कि खानपुर में भी इस तरह का कोई हादसा पेश आए तो इसको जो है ना फिल फॉर रिपेयर कराए। अगर रोड नहीं भी बन सकती तो कम से कम इसमें मिट्टी या पत्थर डाल के इन गढ़ों को बंद कर दिया जाए। गन्ने की ट्रालियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, तो इसके लिए कोई फौरी हिकमत अमली अपनाई जाए। जी, जैसा कि इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब से DC और इमजाज खान इंसानी हकूक के आलमी दिन के हवाले से नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक पंजाब और फिलहाल इदारे साउथ एशियन पार्टनरशिप पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से NCHR के रीजनल दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक पंजाब और फलाही अदारे साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से NCHR के रीजनल दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। CP रहनुमा महरगुल ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा, जबकि डिप्टी डायरेक्टर CP अरफान मुफ्ती ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। मेंबर कमिश्नर नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक नदीम अशरफ ने इंसानी हकूक के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ बारे कहा कि ये दिन हमें एहसास दिलाता है कि अपने इर्द गिर्द हंसने वालों और हमसे जुड़े तमाम लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करें। सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हाल ही में सैनिटरी वर्कर्स की नौकरियों के हवाले से मजहबी अक़लियतों के खाने को खत्म किया गया। साबका पार्लियामेंट्री लीडर इंसानी हकूक महिंदर पाल सिंह ने कहा कि वैसे तो 10 दिसंबर इंसानी हकूक का आलमी दिन है, मगर हम सबको हर दिन इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म से गुजारना चाहिए। तमाम इंसान आज़ाद और हकूक के एतबार से बराबर पैदा हुए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के हकूक के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को भी याद रखना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेट कमीशन बराए इंसानी डेवलपमेंट तनवीर जहां का कहना था कि इंसानी हकूक किसी भी माशरे की अवलीन तरजीह होते हैं और हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपने हकूक से वाकिफ हो और जब भी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो वो अपने हकूक की हिफाजत के लिए खुद भी खड़ा होने के काबिलियत रखता हो। हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन डॉक्टर आसमा सिमी मलक ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान उस वक्त तक मुकम्मल तौर तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर पाता जब तक इसके तमाम शहरियों को बिला रंग व नस्ल व तमाम हकूक हासिल ना हो, जो कि आइन पाकिस्तान में बुनियादी हकूक के बाब में दर्ज हैं। हमारा दीन इंसानी हकूक का सबसे बड़ा दाया है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि किसी गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर,
कोई फजीलत नहीं है, सब आदम की औलाद हैं और बराबर हैं। फजीलत सिर्फ तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर है। तकरीब से ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तर्जमान कहते हुए ज़नाया चौधरी ने इनके मसाइल बयान किए और अपने हकूक बारे भी बयान किया। ये आज का जो बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स का, वो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो 1948 में 10 दिसंबर को उन्होंने अडॉप्ट की यूनाइटेड नेशन ने। उसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से बुनियादी हकूक़ हैं जो इंसान के, जो इंट्रिंसिक है, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, डिग्निटी है, और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनको उनकी फलाह व बहबूद के लिए उस हवाले से मनाई गई है। और इस तकरीब का NCHR का जो रोल है उसमें ये भी है कि प्रमोशन एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है जिसमें जुडिशल फंक्शन भी हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारा साथ ये भी फंक्शन है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनको भी अवेयरनेस की तरफ लाया जाए, उनकी जो रिसर्च है उससे भी फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी काम इसमें होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज ह्यूमन राइट डे के हवाले से नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट ने एक बड़ी अच्छी तकरीब मुनक्किद की। इसमें तमाम मकतबे जो